Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. Hello everyone, my name is Dr. Neha Bhave Salankar and I'm a consultant psychiatrist at the Bhave Institute of Mental Health, Nagpur. I'm going to talk about the importance of halting schizophrenia early and treating it better. To begin with, I would just like to mention that nearly 6.5% of Indian population is estimated to suffer from a serious mental or behavioral disorder. And since we are talking on the occasion of Schizophrenia Day, I would like to mention that in India, prevalence of schizophrenia is 3 per 1,000 population. Schizophrenia is a psychiatric illness about which there are many misconceptions in the society. So today I'm going to try and clear up some of them. In psychiatry, we have an entity known as duration of untreated psychosis. Schizophrenia is a type of a psychosis. So duration of untreated psychosis refers to the time period between starting of the illness and starting of the treatment of the illness. And unfortunately, oftentimes this is a very long interval. Now, why is DUP or duration of untreated psychosis important? Because it makes a big impact on the outcome of the illness. जितना लंबा आपका अनट्रीटेड इलनेस रहेगा उतना आपका बीमारी का आउटकम पुअर रहेगा. ये रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट पे भी इम्पैक्ट करता है, which means the earlier you catch the illness and treat it, the better the illness will respond to medications. It also helps in minimizing the cost of treatment. मतलब जितना जल्दी आप बीमारी को कैच करेंगे एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना कम नंबर ऑफ टैबलेट्स में कम डोजेज में बीमारी रिस्पॉन्ड करने के चांसेस हैं. एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाता है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है. राइट. सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस, मतलब ये बीमारी जितना टाइम ट्रीटमेंट के बिना रहती है उतनी पक्की हो जाती है. तो क्यों डिले होता है ट्रीटमेंट के लिए? तो अगर किसी को सर्दी खांसी है, फीवर है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाके खुद का चेकअप करवाते हैं. तो स्किज़ोफ्रेनिया में ये क्यों नहीं होता? इसके कुछ रीजंस हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस. फर्स्ट पॉइंट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस इज व्हाट डज द इलनेस लुक लाइक. कई लोगों को यही नहीं मालूम रहता है कि ये बीमारी है जो हमारे साथ हो रहा है या हमारे क्लोज लोगों के साथ हो रहा है, ये बीमारी है. क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में? 2 टाइप के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स. पॉजिटिव सिम्टम्स ये वो हैं जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, राइट? जैसे कि हेल्यूसिनेशंस, कानों में आवाजें आना, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पीपल टॉक टू देमसेल्व्स, अकेले में बात करते हैं, मटर करते हैं. पैरानॉइड बिहेवियर, शक होना, आसपास के लोगों पे शक करना, ये फीलिंग आना कि कोई हमको देख रहा है, हमारे बारे में बातें चल रही हैं. इरिटेबल हो जाना, अग्रेशन, वायलेंट बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर, ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स हैं. क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ड्रामेटिक होते हैं, ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं एंड दीस पेशेंट्स आर ब्रॉट टू ट्रीटमेंट अर्लियर. बट एक दूसरा सेट ऑफ सिम्टम्स होता है जिसको हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं. ये जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं. कि नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो एक तो बहुत स्लो इन प्रोग्रेस रहते हैं एंड वो कुछ इस तरह दिखते हैं कि पेशेंट विड्रॉन हो जाता है, पेशेंट डजंट एंगेज विद देयर सराउंडिंग्स, व्हिच मींस उनके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे अलग होने लगता है, अलूफ रहता है, अकेले में रहता है. द पेशेंट लूजेस इंटरेस्ट इन द एवरीडे एक्टिविटीज, काम पे जाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, कॉलेज में पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, सोशलाइजेशन का मन नहीं करता है. एट आफ्टर वन स्टेज उनको रोज के कामों के लिए लाइक हैविंग अ बाथ, ब्रश करना, टॉयलेट यूज करना, खाना खाना, इसके लिए भी फोर्स करना पड़ता है. सो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये क्योंकि धीरे धीरे आते हैं और ये थोड़े डिसेप्टिव होते हैं, कई बार ये डिप्रेशन की तरह आते हैं, तो इसलिए इन सिम्टम्स के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट डिले हो जाता है. एक और लैक ऑफ अवेयरनेस ये है कि लोगों को क्योंकि ये नहीं मालूम कि ये बीमारी है, दे डोंट नो दिस कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन. ये जो ड्रामेटिक वाले सिम्टम्स होते हैं इंडिया में, एटलीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अराउंड, बहुत रिसर्च किया गया है. मेरा खुद का थीसिस इस टॉपिक पे था. जब इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो लोग किस तरह हेल्थ केयर को अप्रोच करते हैं. तो ऑलमोस्ट 90% लोग पहले फेथ हीलर के पास लेके जाएंगे. तो इस टाइप का ट्रीटमेंट कई लोग सबसे पहले करते हैं, इसमें कई प्रेशियस हफ्ते या महीने वेस्ट हो जाते हैं एंड देन दे गेट द पेशेंट फॉर मेडिसिन्स. एक और रीजन इंपॉर्टेंट डिले का ये है. सो अगर हम अर्बन वर्सेस रूरल सिनेरियो कंपेयर करेंगे, अर्बन सिनेरियो में इफ यू आर इन एन ऑफिस जॉब जहाँ पे आपको हायर ब्रेन फंक्शंस
फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ रहा है, यू नीड टू मेक प्रेजेंटेशंस, यू नीड टू डू कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, कैलकुलेशंस, तो ये आपके जो फंक्शंस हैं वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो आपको काम का डेफिसिट है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। कई लोग तब तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं जब तक उनकी फंक्शनैलिटी इम्पेयर नहीं होती है। फंक्शनैलिटी मतलब उनके काम में डिफरेंस नहीं पड़ता है। सो अगर हम अर्बन वर्सेस रूरल सिनेरियो कंपेयर करेंगे, जहाँ अर्बन सेटिंग में आप ऑफिस जाते हैं, यू हैव टू मेक प्रेजेंटेशंस, मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, प्लानिंग, तो इन चीजों में जो डेफिसिट है वो जल्दी बाहर आ जाता है, विच लीड्स टू अर्ली ट्रीटमेंट सीकिंग। वर्सेस अगर आप रूरल कम्युनिटी में है, फार्मिंग बैकग्राउंड में है, ज्यादातर मैनुअल लेबर में इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली बिकॉज जब तक बिहेवियर प्रॉब्लम्स या सीवियर प्रॉब्लम्स ऊपर नहीं आते तब तक ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। एक थोड़ा डिफरेंस हमें मेल्स और फीमेल्स के भी ट्रीटमेंट अप्रोच में दिखता है, क्योंकि मेल्स का ज्यादातर रूरल इंडियन कम्युनिटीज में बाहर उठना बैठना ज्यादा है, फीमेल्स आर कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, मेल्स का ट्रीटमेंट सीकिंग अर्लियर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और एक रीजन है पुअर सोशल सपोर्ट। कई बार पेशेंट्स के पास ऐसे कोई कंसिस्टेंट सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है जो उनको बार बार ट्रीटमेंट के लिए लाए, जो इंश्योर करे कि वो दवाइयाँ खरीद रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं। दिस कैन कॉज अ डिले इन ट्रीटमेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द पेशेंट फैक्टर। कई बार पेशेंट खुद विलिंग नहीं होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्लासिकली स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट इनसाइट खो देते हैं, विच मीन्स दे आर नॉट अवेयर कि उनको कोई प्रॉब्लम है, दे रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दे आर इल, which of course then leads to not seeking treatment. If they feel that they are not ill, they are not going to approach you for treatment. So this is an important factor. Of course, there is lack of appropriate services. कई छोटे centers में, rural centers में trained psychiatrists नहीं हैं, and financial constraints के कारण लोग दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं या मेडिकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो ये सारे रीजंस थे फॉर डिले ऑफ सीकिंग ट्रीटमेंट। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हॉल्टिंग द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैचिंग इट एंड हॉल्टिंग इट अर्ली, हाउ कैन वी हॉल्ट इट, विच मीन्स इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में ये सिम्टम्स हैं या आपके क्लोज वंस में ये सिम्टम्स हैं, प्लीज इमीडिएटली टेक देम टू द साइकियाट्रिस्ट नियर यू, बिकॉज इस बीमारी का ऑप्टिमम ट्रीटमेंट साइकियाट्रिस्ट कर सकते हैं। मोस्ट केसेस कैन बी ट्रीटेड बाय ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन मतलब टैबलेट्स। अगर आप पेशेंट को जल्दी ले आते हैं तो ज्यादातर सिम्टम्स जो हैं वो टैबलेट्स देके कवर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर सिम्टम्स सीवियर हैं, पेशेंट्स बहुत अग्रेसिव हैं, सुसाइडल हैं, तो उन्हें या तो इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं या हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है। ECT के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, विच द डॉक्टर विल डिस्कस विथ यू इन डिटेल बिफोर एडमिनिस्टरिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट कंप्लायंस इंश्योर करना जरूरी है। मतलब आपको ये इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पेशेंट हैं वो रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आ रहे हैं, दवाइयां जिन डोजेज में प्रिस्क्राइब की हैं वैसे खा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब इनिशियल सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं, कई पेशेंट दवाई छोड़ देते हैं। इसमें बीमारी पलट के आने का चांस बढ़ जाता है। वी कॉल इट अ रिलैप्स का चांस बढ़ जाता है। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दो हिस्सों में बटी होती है। फर्स्ट इज एक्टिव ट्रीटमेंट, सेकंड इज मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। एक्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है जो सिम्टम्स हैं उन्हें कंट्रोल करने की। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दी जाती है बीमारी को पलट के ना आने देने के लिए, टू प्रिवेंट अ रिलैप्स। सो व्हेन योर सिम्टम्स सेटल डाउन, योर एक्टिव ट्रीटमेंट इज ओवर, व्हिच माइट मेक यू फील कि ट्रीटमेंट फिनिश हो गया है। बट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जो अक्सर लंबा हिस्सा होता है, जो कई महीने या कई साल तक भी चल सकता है, वो कंप्लीट करना जरूरी है टू इंश्योर कि आगे जाके लाइफ में आपको ये बीमारी बार बार ना। सो दैट वाज इट फ्रॉम मी। Together, we can improve the quality of life of these patients and conquer this illness that is schizophrenia. Thank you so much. Bye-bye.